श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री श्यामानंद जी भाग 2। गौड़ीय महात्मा पूज्य श्री राशिकानंद प्रभु के वंशज पूज्यपाद श्री कृष्ण गोपालानंद जी द्वारा श्यामानंद चरित्र और श्री हित चरित्र अनुरागी संतों द्वारा व्याख्यान आशीर्वचनों पर आधारित कृपया अपने नाम से प्रकाशित ना करें। वन के पशुओं और 2 शेरों पर कृपा। रास्ते में घने जंगलों से होते हुए उन्होंने न केवल मनुष्य का उद्धार किया, परंतु हाथी, सिंह, भालू, मोर, हिरण आदि पशुओं को भी हरि नाम मंत्र प्रदान करके तार दिया। चलते चलते अचानक 2 बड़े बड़े शेर उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी दहाड़ सुनकर सभी वैष्णव भयभीत होने लगे। श्री श्यामानंद जी ने हाथ उठाकर कहा, श्री हरिनाम मंत्र का उच्चारण करो। उच्च स्वर में श्यामानंद प्रभु बोल उठे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि नाम श्रवण करते ही वे शेर शांत हो गए। श्यामानंद प्रभु के पास आकर दोनों ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गए। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु को इतने वर्षों बाद पुनः देखकर श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों को बहुत आनंद हुआ। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु अपने आराध्य राधा श्याम सुंदर की सेवा में लग गए। एक दिन श्यामानंद प्रभु ध्यान में श्री प्रियालाल जी की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर प्रभु ने ध्यान में कहा, हे श्यामानंद, आजकल उत्कल देश के लोग पाप कर्म में रत होने लगे हैं। वे तामसी सिद्धियों और तंत्र मंत्र प्रयोग को ही भक्ति समझते हैं। वहां जाकर श्री रसिक मुरारी जी को अपना शिष्य बनाओ और साथ मिलकर वहां के जीवों का उद्धार करो। श्यामानंद प्रभु का मन अब वृंदावन छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने को नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे कि अभी तो उत्कल देश से आया हूँ, अब तो मैं वृंदावन में ही रहूँगा। श्यामानंद जी ने प्रभु के इस आज्ञा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और वृंदावन में ही रहने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि श्यामानंद जी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे जीव, मैंने 3 बार श्यामानंद से उत्कल देश जाने को कहा, परंतु वह ब्रज छोड़कर नहीं जाता। अब आप ही उसे कुछ समझाओ। अगले दिन जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को समझाकर उत्कल जाने के लिए कहा। श्यामानंद जी किशोरदास, श्यामदास, बालकदास आदि शिष्यों को साथ लेकर उत्कल देश को चल दिए। आगरा में यवन अधिकारी पर कृपा। सभी वैष्णव जब आगरा पहुँचे तब वहाँ के यवन अधिकारी के कुछ सिपाहियों ने सब वैष्णव सहित श्यामानंद जी को पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उन्हें शंका थी कि यह सब डाकू हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई पहचान पत्र अथवा चिन्ह नहीं है। रात में भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप धारण किया और यवन अधिकारी को स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि सभी वैष्णव को कैद से मुक्त करे, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन वह यवन अधिकारी भागकर श्यामानंद जी के पास आया और चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्यामानंद ने उसे क्षमा किया और श्री हरि नाम मंत्र का महाप्रसाद प्रदान कर उसे वैष्णव बना दिया। उसको साधु सेवा करते रहने का उपदेश देकर श्यामानंद जी आगे की यात्रा करने लगे। भाट भूमि को श्राप से मुक्त कराना। प्रयाग और वाराणसी होते हुए सभी वैष्णव गौड़ मंडल पहुँचे और बागड़ी नामक स्थान पर श्री श्यामरे का दर्शन किया। वहां से सभी वैष्णव भाट भूमि आए, जहाँ के राजा ने बाद में श्यामानंद प्रभु से दीक्षा भी ग्रहण की। बहुत साल पहले उस क्षेत्र के किसी पूर्व राजा ने एक बार एक वैष्णव संत का अपमान कर दिया था।
संत ने श्राप दे दिया और उस श्राप के प्रभाव से भाट भूमि में एक हिंसक शेर का आतंक फैला हुआ था। उस शेर के आतंक से सभी भयभीत थे। श्यामानंद प्रभु के चरण जिस दिन भाट भूमि पर पड़े थे, उस दिन वह शेर वहां नहीं दिखाई दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि आज शेर ने आतंक कैसे नहीं किया। श्यामानंद प्रभु ने कहा, अब कोई शेर यहाँ आतंक नहीं फैलाएगा। सभी लोग संतों का आदर करें और हरिनाम संकीर्तन करके अपना जीवन सफल बनाए। इस तरह श्यामानंद प्रभु की कृपा से वह क्षेत्र श्राप से मुक्त हो गया। जय जय श्री राधे। पठान शेर खान पर कृपा। श्री हरिनाम का प्रसाद सर्वत्र वितरित करते हुए श्यामानंद प्रभु धारेंदा ग्राम पहुँचे। वहाँ पर एक दुष्ट पठान रहता था जिसका नाम था शेर खान। उसको नाम संकीर्तन केवल नाच गाना और हल्ला गुल्ला ही लगता था। अपने कुछ साथियों को लेकर उसने वैष्णव के मृदंग आदि सब वाद तोड़ दिए। वैष्णव को कष्ट होता देखकर श्यामानंद प्रभु ने जोश में भरकर हुंकार किया और देखते देखते वहां पर भीषण अग्नि प्रकट हो गई। उस दिन उस अग्नि से यवनों के दाढ़ी और मूछ जलने लगे, मुख से रक्त वमन होने लगा और अधमरी अवस्था में वे सब वहां से जान बचाकर भागे। अगले दिन श्यामानंद प्रभु आसपास संकीर्तन कर रहे थे। उस समय पठान शेर खान उनके पास आकर चरणों में गिर पड़ा। श्यामानंद प्रभु से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, कल रात सपन में मैंने अल्लाह को बहुत भयंकर रूप में देखा। कुछ देर बाद वे सुंदर रूप में दिखाई दिए और उन्होंने अपना परिचय चैतन्य प्रभु नाम से दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि श्यामानंद जी से क्षमा मांगकर उनसे दीक्षा लो, अन्यथा तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेगी। पठान श्यामानंद प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें, आप मुझ पर कृपा करके अपना बना लीजिए। श्यामानंद प्रभु ने पठान को क्षमा दिया और हरिनाम मंत्र देकर उनका नाम भी श्री चैतन्य दास रख दिया। जय जय श्री राधे। श्री दामोदर पंडित पर कृपा। घंटाशिला पहुंचकर उनकी भेंट श्री रासिक मुरारी जी से हुई, जो आगे चलकर उनके प्रमुख शिष्य भी हुए। श्री रासिक मुरारी, उनकी पुत्री देवकी और पत्नी इच्छा देवी, जिसका नाम बाद में श्याम दासी रखा गया, इन सबको श्यामानंद प्रभु ने श्री महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। श्री श्यामानंद और रासिकानंद प्रभु ने साथ में हई धूम कर हरिनाम का बहुत प्रचार किया। एक दिन वे चाकुलिया नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर रासिकानंद प्रभु के पुराने मित्र दामोदर पंडित भी रहते थे। दामोदर पंडित बहुत विद्वान थे और योग मार्ग से साधना किया करते थे। भक्ति मार्ग में कुछ विशेष रुचि वे नहीं रखते थे। एक दिन रासिकानंद प्रभु ने दामोदर पंडित से कहा कि उसे श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। श्री रासिकानंद प्रभु ने दामोदर से कहा कि ऐसे संत भगवान की विशेष कृपा से ही मिलते हैं। श्री दामोदर पंडित अभिमान में भरकर कहने लगे कि वो दीक्षा तभी लेंगे जब उन्हें श्यामानंद प्रभु में कोई विशेष बात की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं। चाकुलिया ग्राम में खरबा नदी के तट पर एक छोटे से वन में नित्य प्रति दामोदर पंडित योग साधना किया करते थे। एक दिन योग साधना करते करते सहसा सर्वत्र प्रकाश फैल गया और दामोदर को दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लगा। एक कल्पतरु के नीचे रतन जड़ित आसन पर मुस्कुराते हुए वंशीधारी श्री श्याम सुंदर विराजमान है और उन्हें पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्री श्यामानंद प्रभु मंजरी सखी के रूप में प्रभु को पान तांबल अर्पण कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर दामोदर पंडित समझ गए कि श्यामानंद प्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे श्री राधा माधव की कोई सहचरी सखी ही है। इतने पर भी उनका मन श्यामानंद प्रभु से दीक्षा लेने को नहीं हुआ। उन्हें अपने ब्राह्मण तत्व का ही अभिमान था। उनका उच्च कुल का अभिमान उन्हें श्यामानंद प्रभु की शरण में जाने से रोक रहा था। जब वे वन से निकलकर अपने घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि श्यामानंद प्रभु माला लेकर हरिनाम जप रहे हैं और उनके शरीर पर स्वर्ण का जनेऊ है। दामोदर पंडित की आंखें खुल गई। वे जान गए कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है।
और इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। दामोदर पंडित चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्यामानंद प्रभु ने दामोदर पंडित, उनकी माता और दोनों पत्नियों को हरिनाम महामंत्र की दीक्षा प्रदान की और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। जय जय श्री राधे। नवीन किशोर धल और रंकिनी देवी पर कृपा। श्यामानंद प्रभु और राशिकानंद प्रभु आगे चलते चलते धाल भूमगढ़ पहुँचे और वहाँ के राजा नवीन किशोर धल साक्त थे और मुंडलिया रंकिनी देवी की आराधना किया करते थे। इस देवी की आराधना तांत्रिक पद्धति से की जाती थी और वह कई मनुष्यों को अपना आहार बना चुकी थी। राजा ने श्यामानंद प्रभु, राशिकानंद प्रभु और अन्य वैष्णव के ठहरने की व्यवस्था देवी के मंदिर में करवा दी। मध्य रात्रि के समय भूख से व्याकुल वह देवी जब बाहर निकल रही थी, उस समय उसको श्री श्यामानंद प्रभु और राशिकानंद प्रभु सामने विश्राम करते दिखे। उनके प्रचंड वैष्णव तेज को देखकर देवी भयभीत हो गई और उनके सामने स्वयं को असमर्थ जानकर वह देवी श्यामानंद प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगी। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय। हरि भक्तन की जय। सभी संत जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।